सबसे पहले बात करें वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्ज़ामात का मामला समेत 5 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वफाकी काबीना खत में लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी देगा। मस्जिद से मुतल्लिक़ काबीना इजलास में बड़े फैसले भी मतवक्के हैं। ये इजलास अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास की सदारत करेंगे। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताएगा कि इजलास कब तक शुरू होगा? ये वफाकी काबीना का इजलास थोड़ी देर में लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त लाहौर में हैं और तमाम वफाकी वज़रा को जो है इस बात पर पाबंद किया गया है कि वो इजलास में शिरकत करेंगे। ताहम ये उन्हें सहूलत दी गई है कि वीडियो लिंक के जरिए जो कोई इस्लामाबाद में किसी दूसरे शहर में है तो वो शिरकत कर सकते हैं। आज के इजलास के एजेंडे में जो है वो जजेस के मामला ज़रा बहस आएगा। इसके अलावा मुआशी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और जो हाल ही में स्मगलिंग के ऊपर इजलास होने वाले जो है तो फैसलों का अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जो है उसका कमेटी कैम की जाएंगी। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आज जो है इस हवाले से रमज़ान पैकेज का जो है उसके ऊपर जो है रिव्यू लिया जाएगा और पाकिस्तान के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात और चीन के वाक़े को भी जो है काबीना में ज़रा बहस आएगा। आज ही रशिया के सदर ने उनको खत लिखा है, मुबारकबाद दी है। तो आलमी सतह पर जो शहबाज शरीफ की जो है सराहा गया है ये इस बात की निशानदेही करेगा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ चलना चाहती है। तो ये तमाम मामला जो हैं इसे बहसेंगे। पेट्रोलियम कीमत की जो है इजाफा को जो आज मुतवक्को है 1-2 दिनों में तो उसके ऊपर भी काबीना में जो फैसला किया जाएगा। और चेयरमैन नाज़िर की तैनाती जो है वो सर्कुलेशन पर समिति से कर दी गई थी, उसकी आज बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। जी अच्छा, ये बताएगा कि तारिक मईशत से मुतालिक जो है कौन कौन से बड़े फैसले आज मुतवक्के हैं इस इजलास में? मईशत के हवाले से जो है एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है 25 स्कीम जो है सादगी की कफायत शाही मुहिम चलाई थी उसका भी जायजा लिया जाएगा। उसके मय्यर जो तय कर लिए गए थे वो भी डिस्कस होंगे। और इसके अलावा जो इस प्राइम मिनिस्टर ने तमाम वजारतों को एक टारगेट दिया है वो हर महीने की एंड के ऊपर जो है उस हर वजारत डिवीजन अपनी कारकर्दगी वज़ीर आज़म को भेजेगी और जिस किसी किस्म की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी उसका जो वह एजेंडा होगा तमाम वजारतों और डिवीजन का कि पाकिस्तान का कौमी खजाना पैसे कहाँ से बचाए जा सकते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तमाम बैरूनी दौरों के ऊपर जो है मवान खुसूसी वफाकी वज़रा की जो है विजिट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और कोई इंतहाई अहम रिजल्ट होगा तो वो उसकी मंजूरी बाकायदा काबीना और वज़ीर आज़म देंगे। तो ये तमाम मय्यर जो है लिए जा रहे हैं स्मगलिंग को रोकने के लिए। स्मगलिंग जो होती है पाकिस्तान से एशिया जो अफगानिस्तान में जा रही है डॉलर स्मगलर हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को सख्ती से जो है रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। इसके ऊपर सिविल और मिलिट्री क़यादत का इत्तफाक है। जी ठीक है, तारिक अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। बिजली गैस के झटकों के बाद पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 94 पैसे फी लीटर इजाफे का खदशा है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा न्यूज़ फरहाद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरहाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की जाम को बिजली का एक झटका दिया गया था जिसमें बिजली की कीमत में 2 रुपये 80 पैसे का इजाफा कर दिया गया था। अब आइंदा रोज़ के लिए हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिराने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है जिसकी हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म देंगे। पेट्रोल की कीमतों में जो है 9 रुपये 94 पैसे का इजाफा ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि डीज़ल की कीमत जो है उसमें 1 रुपया 30 पैसे कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि मट्टी का तेल जो है वो 7 पैसे फी लीटर जो है उसमें कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त जो हुकूमत जो है वो पेट्रोल और डीजल पर आवाम से जो है 60 रुपये लेवी के तौर पर जो है वो वसूल कर रही है। तमाम अशियाए खुर्दो नोश हैं और दूसरी तमाम चीज़ें हैं उसमें इजाफा हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ साथ बिजली की कीमतों में भी कमी का ऐलान करें ताकि गरीब आवाम जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी, पंजाब से सेनेट की 5 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी, जबकि टेक्नोक्रेट्स की 2, खवातीन की 2 और 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। और नून लीग सेनेट के मज़ीद 5 नशिस्तें हासिल करने के लिए पुरुमीद हैं। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 218 है, जबकि नून लीग के इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की 10
और पीपल्स पार्टी की 14 नशिस्तें हैं। इससे मुतालिक आपको अपडेट कर रखे गए अहम खबर है। पंजाब से सेनेट की 5 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी, जबकि टेक्नोक्रेट्स की 2, खवातीन की 2, जबकि 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। नून लीग सेनेट की मजीद 5 नशिस्तें हासिल करने के लिए पुरुम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मास्को हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में रूस के साथ है। रूसी सदर की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद के पैगाम पर शुक्रिया भी अदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर पाक अमरीका सफारती ताल्लुकात बहाल करने का इंदिया दे दिया है। बाइडन ने खत में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों अक़वाम के दरमियान इस बार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान करीबी रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाएंगे। अमरीका और पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। बाइडन का खत सफारती महाज पर बड़ी पेशरफ करार दिया जा रहा है। ये तवील अरसे के बाद किसी भी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को पहला सफारती खत है। यहाँ पर आपको बताया कि FBI की ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार कर ली गई है। 5 कैटेगरीज के ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर और पेशावर में ताजरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्कीम का नफाज किया जाएगा। आपको अपडेट कर रखे गए इस अहम खबर से मुताल्लिक FBI के ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार कर ली गई है। 5 कैटेगरीज के ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा और इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर और पेशावर में ताजरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। गैस चोरी में मुलव्वस माफिया के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 1911 गैस कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं। गैस चोरी पर 97 मिलियन के जुर्माने आयद किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ लाहौर से अदनान अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चार्ज संभालने वाले जो GM लाहौर रीजन राशिद अनायत की हदायत पर जो मुख्तलिफ टीमों में मुख्तलिफ इलाकों में जो टीमें तश्कील दी गई थी, आज इस हवाले से UFG की जो टीम है उनकी जानिब से जो गैस चोरी मुलव्वस माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। एंटी गैस थेफ्ट कैंपेन के तहत लाहौर में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 1911 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। गैस चोरी और गैस चोरी के हवाले से और जो गैस चोरी की खिलाफ वर्जी पर तकरीबन 97 मिलियन के जुर्माने आयद किए गए। कानूनी चाराजोई के लिए मुतल्लिका थाने में कार्रवाइयाँ जारी और अब तक 75 मुलजमान पर FIR का अंदाज भी करवा दिया गया है। इस हवाले से GM लाहौर रीजन का ये कहना है कि तमाम जो रीजन हैं वहाँ पे जो इंचार्ज को बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि अपने अपने इलाकों में सर्वे करें और कहीं भी गैस चोरी के हवाले से शिकायत वसूल हो तो वहाँ पे फौरी कार्रवाई करें। इस हवाले से जो हरबंसपुरा, वाल सिटी, जोहो टाउन के इलाकों में भी बाकायदा जो टास्क फोर्स है उनको तश्कील दिया गया है और रोजाना की बुनियाद पर सर्वे किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तकरीबन लाहौर रीजन में 1911 जो गैस कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में FIA का हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। लकीस्टार के इलाके से हवाला हुंडी में मुलव्वस गिरोह के 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। करोड़ों रुपए के मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर लिए गए हैं। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल की कराची में कार्रवाई है। हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलज़्ज़म गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान को कराची के इलाके लकी स्टार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद वक्कास और तिलावत खान शामिल हैं। मुलजिमान हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस हैं। मुलजिमान के कब्जे से 22,000 अमरीकी डॉलर, 26,50,000 रुपए और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मुलजिमान बरामद होने वाली करेंसी के हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द लौट आया है। मुसलधार बारिश के बायस बानू, सवात, बाजोड़ और पेशावर में छतें गिरने के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए हैं। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में भी गुज़िश्ता रोज़ छत गिरने से 5 अफराद मौत के मुँह में चले गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी, जाती सर्दी को फिर ब्रेक लग गई, मौसम ठंडा ठार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दियामिर, बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पेशावर और गर्दनवा में भी मूसलाधार बारिश और शदीद ज़ालाबारी ने मौसम सर्द कर दिया। लाहौर में भी सुबह के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम बरसा। मूसलाधार बारिश ने बन्नों में तबाही मचा दी। मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। बजोर की तहसील नवागाई में कमरे की छत गिरने से माँ बेटी मलबे तले दबकर जाँ बहक, बच्चा जख्मी हो गया। सवात के इलाके अलपुरी में 2 बहन भाई मलबे तले दबकर दम तोड़ गए। 1 बहन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू में भी वर्सिक रोड पर छत गिर गई, माँ 2 बच्चों समेत जख्मी। पेशावर में वर्सिक रोड पर माँ 2 बेटों समेत छत तले दबकर जख्मी हो गई। बलोचिस्तान में भी 3 रोज से मुख्तलिफ इजला में बारिश का सिलसिला जारी है। दक्की में घर की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हुए। किला सैफुल्ला में तेज हवा और बारिश के बाइस जिम्मेदारों को करोड़ों के नुकसान का सामना है। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 मार्च तक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, वसीर बलाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्का है। हर दिन को जीरो वेस्ट डे के तौर पर मनाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जीरो वेस्ट डे पर पैगाम। कहा कि अवाम एक बार फिर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को कम करके माहौल दोस्त मुतबादल को अपनाएं। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रखे हैं। पहली मरतबा देहात की सफाई का पायदार और मौसर निज़ाम वाज़ेह किया जा रहा है। हर शहर, गाँव और गली मोहल्ले को साफ देखना मेरा अज़्म है, जबकि इज्तिमाई काबिज से हम अपने बच्चों को साफ सुथरा माहौल दे सकते हैं। लाहौर को जीरो वेस्ट बनाने का मिशन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम को 1 रोज़ बाकी है। मरीम नवाज के अपने हलके में सफाई टीमें मुतहरिक हैं। जगह जगह अमला और गाड़ियाँ मौजूद हैं। कूड़ा करकट को फौरी उठाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर से अब्दुल वहाब शाहिद से। जी वहाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पूरी दुनिया में अगर बात करें वर्ल्ड ज़ीरो वेस्ट डे मनाया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया में सफाई सुथराई का आज जो है वो आलमी दिन भी कहा जा सकता है, जिसमें अपने आसपास के माहौल को जो है वो साफ़ सुथरा रखा जाता है और खुसूसी तौर पर जो है ये मुहिम चलाई जाती है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक 1 महीने का जो है वो अल्टीमेटम दिया गया था कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत पूरे लाहौर को ज़ीरो वेस्ट किया जाए और 1 रोज़ बाकी है। और इस मुहिम की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त मैं लाहौर के हल्का NA 119 में मौजूद हूँ, जहाँ पर मरीम नवाज ने जो है वो इलेक्शन लड़ा था। मरीम नवाज का अपना हल्का है और इस हल्के की सूरत हाल से अगर मैं आपको आगाह करता चलूँ तो हमने इस हल्के का सर्वे किया, विजिट किया, दौरा किया इस हल्के का और मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो देखा गया कि LWMC के वर्कर्स जो है वो गलियों में मौजूद है, जो कि गाड़ियाँ हैं मिनी डिम्पर्स, वो रोड्स पर मौजूद है कि कहीं पे कूड़ा दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है तो फौरी तौर पर जो है उसे वहाँ से तलब कर दिया जाता है। ज़ीरो वेस्ट करने के लिए जो है वो LWMC का अमला भी मुतहरिक दिखाई दे रहा है। आज जो ज़ीरो वेस्ट डे मनाया जा रहा है उसमें अगर बात करें तो इस मुहिम का जो आखिरी रोज़ है उसमें लाहौर को जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ीरो वेस्ट भी बनाया जाएगा। जी, पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका, जबकि लाहौर निस्तर कॉलोनी में वापडा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी हो गया। चार सदा की तहसील में सरकारी अस्पताल के माली मामलात अरसा दराज से स्वीपर के जरिए चलाने का इंकशाफ हुआ है। DHO का नोटिस और स्वीपर को वापस अपनी ड्यूटी पर भिजवा दिया है। महकमा सेहत ने भी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। तफसीलात पेशावर में न्यूज़ के रिपोर्टर शाहिद खान से जान लेते हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चारसदा की कैटेगरी अस्पताल, कैटेगरी C अस्पताल है शबकदर में, तो उसके जो माली मामलात है, जो इंचार्ज था अकाउंट सेक्शन का, वो काफ़ी अच्छे से एक स्वीपर को मुकर्रर किया था, जो कि स्वीपर का बुनियादी काम जो था वो सफाई करने के लिए उसको भर्ती किया गया था। लेकिन काफ़ी अच्छे से उसके पास जो चार्ज था वो अकाउंट सेक्शन का था, तो उसके जो नए DHO वहाँ पर गया और उन्होंने उनके बाद उनके सामने ये बात आई है, तो DHO ने फौरी तौर पर जो स्वीपर है शहजाद, उनको अपनी असल ड्यूटी पर जो है वो उसका तबादला कर दिया है और उसके साथ जो सीनियर क्लर्क है उनको वो जिम्मेदारी जो है सौंप दी गई है। दूसरी जानिब जो महकमा सेहत है, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी जो है तश्कील दी है। 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी को हिदायत की गई है कि 3 दिन के अंदर अंदर मामले की छानबीन करके रिपोर्ट को मुरतब